हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा वेलकम बैक अगेन एंड आज हम डिस्कस करेंगे आपकी फिफ्थ चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि फिफ्थ चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। और वो चीज़ें मैं अगर आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको चैप्टर में क्या हो जाएगा, ईजी। तो ये वाली चीज़ें बेटा आपने पहली बात तो नोट करके रखनी है, अपनी नोट कर लेना क्योंकि ईजी हो जाएगा। अब आप कभी भी आप पढ़ोगे तो ये वाले एंगल कौन से होते हैं, ये लाइन क्या होती है, सारी चीज़ें। तो बेटा शुरू करते हैं फिफ्थ चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल। तो पहले बात कर रहे हैं लाइंस के बारे में। पहले किसके बारे में बात करें, लाइंस के बारे में। आपने पिछली क्लास में 6th क्लास में पढ़ा होगा ये वाली सारी की सारी चीज़ें। देखो बेटा, वर्ड इज लाइन सेगमेंट। पहला वर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, जिसमें आपको जिस लाइन के आपको एंड्स पता हो, दिस इज कॉल्ड योर लाइन सेगमेंट। ठीक है, इन विच अ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स, जिसके टू एंड पॉइंट्स हों। ठीक है, जिसके मेरे को दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स पता हों। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट। तो मेरे को पता है कि ये लाइन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गई है, तो दिस इज़ कॉल्ड योर लाइन सेगमेंट, जिसके एंड पॉइंट्स पता हो कि यहाँ से यहाँ तक गई है। ठीक है, और इसको नोट कैसे करते हो, ए बी सिर्फ एक लाइन लगा के, दिस इज़ कॉल्ड योर लाइन सेगमेंट। उसके बाद आती है बेटा बात लाइन की। उसके बाद किसकी बात आती है, लाइन की। ठीक है, लाइन की अगर मैं बात करूँ तो लाइन क्या होती है, अगर मैं लाइन सेगमेंट को दोनों साइड इंक्रीज कर दूँ, मेरे को नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है, जिसके मेरे को एंड पॉइंट्स ही नहीं पता, क्या ना पता हो, जिसके एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो वो क्या होती है बेटा, लाइंस। क्या लिखोगे, विच, या फिर सिंपल लिख दो, तुम्हें समझ आ जाएगा, नो एंड पॉइंट्स। नो एंड पॉइंट्स डायरेक्ट लिख दो, समझ आ जाएगा, नो एंड पॉइंट्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या, देखो बेटा, ए बी दोनों साइड क्या लगा दो, एरो। एरो का मतलब क्या है कि वो किसी भी साइड हम उसको कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है बेटा, रे। ठीक है, रे का मतलब क्या होता है, जिसमें वन इनिशियल पॉइंट होता है। क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, जिसमें क्या होता है, वन इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट मेरे को पता हो। फॉर एग्जांपल मैंने शुरू करना है यहाँ से, दिस इज़ योर ए से मेरे को कोई रे निकालनी है, तो कैसे करूँगी, ये आपका इनिशियल पॉइंट यहाँ से शुरू हुई, आगे कहाँ तक जा रही है मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको कोई नाम दे दिया, बी पॉइंट है, तो बेटा इसको कैसे लिखूँगी, रे को, ए बी, ये आपका रे का साइन होता है। जब दोनों साइड एरो लगे हो तो बेटा दिस इज योर लाइन, कोई एरो नहीं है तो दिस इज लाइन सेगमेंट, और जिसमें सिर्फ एक साइड एरो, दिस इज योर रे। ठीक है, ये क्या होती है, रे। तो ये आपको पता चल गया लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैंने ऐसे लिखा तो इट मीन्स लाइन, ऐसे लाइन सेगमेंट, अगर ऐसे लिखा है तो आपकी लाइन, और ऐसे लिखा है तो इट मीन्स इट इज़ योर रे। उसके बाद आते हैं बेटा एंगल पे। अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल क्या होता है, सबसे पहले मैंने दो रे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ये कोई इनिशियल पॉइंट है ओ, इससे दो रे गई हैं, एक तो ये वाली रे गई और एक ये वाली रे गई। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे जो इनका इनिशियल पॉइंट, जो इन दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट कॉमन है, ये बेटा ए, ये मान लो आपका बी। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, एंगल। किसकी बात कर रही हूँ, एंगल। ठीक है, अगर वो कह रहा है मेरे को एंगल निकालना है, तो बेटा मैंने लिया कोई ओ पॉइंट से दो रे गई, एक तो ये वाली रे और एक ये वाली रे। ठीक है, तो इन दोनों रेज का जो ये कॉमन पॉइंट होगा और ये वाला पोर्शन होगा कि दो रे किस एंगल पे इंक्लाइंड है, किस एंगल पे मुड़ी हुई है, किस एंगल पे झुकी हुई है, तो ये आपका क्या बेटा, एंगल। ठीक है, ये आपका क्या है, एंगल। ठीक है, और जो जिस पॉइंट, जो इनका कॉमन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड, जो ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स।
ठीक है। तो एंगल आपको पता चल गया, दिस इज योर एंगल ओ। आपके पास यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स, जो कॉमन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड योर वर्टेक्स। अब एंगल के अलग अलग पार्ट होते हैं बेटा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहली बात तो जो मैं बात करूंगी वो दो एंगल्स के बारे में बात करूंगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम किसके इक्वल हो बेटा, 90 डिग्री के, तो दिस इज कॉल्ड योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, सपोज दिस इज योर एंगल, दिस इज योर वर्टेक्स ओ, ये आपकी रे ए बी और यहाँ तक सी ऐसे गई हुई है, ये आपको दिया हुआ है 35। तो इस 35 का आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब भी आपके पास वर्ड आए ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, इट मीन्स आपको क्या करना है, 90 में से जो गिवन एंगल है उसको क्या कर दो, माइनस। तो 90 माइनस 35, बेटा 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, तो कितना आ गया 55 डिग्री। यानी कि जो इसको 90 डिग्री बना देगा, इसके साथ वाला एंगल जो इसको 90 डिग्री बना देगा, वो एंगल कितने का होगा, 55 डिग्री। दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सेकंड आ जाओ बेटा, सेकंड पॉइंट आपके पास यहाँ पे आएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में आपका क्या था बेटा कि एंगल कितने होने चाहिए, एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90। बस इतना ध्यान रखना, कॉम्प्ली का मतलब क्या है, 90। अगर मैं सप्लीमेंट्री की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स 180। किसकी बात हो रही है, 180, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सेकेंड टाइप सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट यानी कि 90 बेटा, सप्लीमेंट यानी कि 180। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल का सम अगर कितना हो जाए 180 डिग्री, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल अगर एक एंगल आपको ये दे दिया, दिस इज योर 75 और ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका ओ वर्टेक्स, तो उसने बोला इसका क्या निकालो, सप्लीमेंट। क्या निकालो, सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्या करोगे बेटा, 180 में से जो एंगल आपको गिवन है उसको क्या कर दो, माइनस। यानी कि जो एंगल इसको 180 बनाएगा, यानी कि ये वाला एंगल इसको 180 बनाएगा, तो मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। तो 180 में से जो गिवन है उसको क्या कर दूँ, माइनस। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से तो कितना आ गया बेटा, 105। किसका, 75 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 105, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ टाइप पे। थर्ड टाइप आपकी क्या कह रही है, थर्ड टाइप, दिस इज एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है बेटा, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होते हैं, साथ वाले, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, साथ वाले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ योर बुक को मैंने ऐसे ओपन किया, ठीक है। देखो अगर मैं ध्यान से बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस इज़ योर वर्टेक्स, क्योंकि इससे ये वाली रे भी जा रही है, ये वाली रे भी जा रही है और ये वाली रे भी जा रही है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के जो कॉमन वर्टेक्स है, पहली बात तो क्या होना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स कॉमन होने के बाद जो ये साथ वाले दोनों एंगल है, दिस इज कॉल्ड योर एडजेसेंट एंगल। इनको क्या बोलते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल्स।
ठीक है, देखो कैसे लिखोगे। पहली बात तो वर्टेक्स क्या होना चाहिए, कॉमन। ठीक है, ये ए बी सी ऐसे गया हुआ है। ठीक है, तो ओ वर्टेक्स कॉमन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, यानी कि सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, तो 1 एंगल किसके एडजेसेंट एंगल है, एंगल 2 के। ये इक्वल नहीं होते कभी, मानो इक्वल होते हैं, मैम ने लिख दिया। सिर्फ 1 और 2 कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल का क्या है, पेयर। ठीक है, उसके बाद बेटा आप पढ़ोगे आप लीनियर पेयर। ठीक है, उसके बाद है बेटा लीनियर। लीनियर पेयर में क्या होता है बेटा, जो आपकी नॉन कॉमन साइड होती है। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको क्या दिखाया, ये और ये ऐसे, तो ये कॉमन साइड हो गई, दोनों में है, इसमें भी और इसमें भी। तो अब इसमें बात होगी बेटा नॉन कॉमन साइड्स की। ठीक है, इसमें क्या बात होगी, नॉन कॉमन साइड्स की। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज अ पेयर, इज अ पेयर किसका, एडजेसेंट एंगल का, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन विच नॉन कॉमन साइड्स, जो आपकी कॉमन साइड से अलग हैं वो नॉन कॉमन साइड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन, या नॉन कॉमन रेज लिखो क्योंकि रेज के बारे में बात हो रही है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो बेटा कैसे, दिस इज योर कॉमन पॉइंट ओ, आपके पास ये लाइन है, ये रे है, लाइन नहीं है, रे है बेटा सॉरी, ये आपके पास अनदर रे है, ये आपको पॉइंट ए, दिस इज पी, दिस इज क्यू। ओ पी रे, ओ क्यू रे और ओ ए रे जो कॉमन है, यानी कि दोनों में है, दोनों में कौन सी है, ए इसमें भी काउंट होगी, ओ ए इसमें भी काउंट होगी, तभी तो एंगल बनेगा ना बेटा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो जो इनसे अलग बची, इनसे अलग कौन सी रे बची बेटा, ओ क्यू और ओ पी, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, एक इस वाली डायरेक्शन में जा रही है, एक इस वाली डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो जो ये एडजेसेंट एंगल्स का, ये साथ वाले ही तो एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल ही तो है, तो बेटा इन एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा क्या बनेगा, 180 डिग्री। आपको कंफ्यूजन यहाँ रहेगी, कभी आप सोचो ठीक है कि इनका सम भी 180 होगा, नो, ये भी लीनियर पेयर। बेटा उसने बोल दिया कि जो नॉन कॉमन साइड है, क्या ये इस साइड जा रही है, ये इस अपोजिट का मतलब उल्टी, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ। अपोजिट का मतलब कभी ये नहीं होता बेटा कि एक सामने जा रही है एक ऊपर जा रही है, अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, एक नॉर्थ एक साउथ, एक ईस्ट एक वेस्ट। ठीक है, तो सबसे कॉमन बात ये ध्यान रखना, ये लीनियर पेयर कभी नहीं बनाएगी, लीनियर पेयर ये वाली रे बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो इन एंगल्स का सम है, मान लो दिस इज 1 दिस इज 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर पेयर, रीज़न क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये पढ़ोगे बेटा आप आगे। उसके बाद देखो क्या पढ़ोगे, लाइंस के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट टाइप, वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट क्या पढ़ोगे बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल के अंदर क्या होता है बेटा, दो आपकी लाइंस हैं, वो किसी पॉइंट पे मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ मिल रही है। कौन से पॉइंट पे, ओ पे। मान लो ये आपकी लाइन है ए बी, किस पॉइंट पे, सी डी को किस पॉइंट पे मिल रही है, ओ पॉइंट पे। ये आपकी लाइन सी डी, ये आपकी लाइन ए बी, दोनों लाइन किस पॉइंट पे मिल रही है, ओ पे।
तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या है बेटा, अपोजिट वर्टिकल, वर्टिकल लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल अपोजिट यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, समझे। तो ये वाला एंगल इसके क्या होगा बेटा, वर्टिकल अपोजिट। मान लो ये आपका 1 है, ये 2, ये आपका 3 है, ये आपका 4। तो बेटा याद रखना वर्टिकल अपोजिट एंगल के जो पेयर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से तो एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल आएगी, एंगल 3 की वैल्यू एंगल 4 के इक्वल आएगी। रीज़न क्या लिख दोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये एंगल आपको 65 दे दिया, ये x है, ये वाला आपको 30 125 दे दिया, ये आपने y दे दिया। तो बताओ, तो बेटा मैंने क्या बोला, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री। रीज़न वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। रीज़न वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा लीनियर वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट बेटा आप क्या पढ़ोगे, देखो लाइंस के बारे में आपने पढ़ा है, लाइन का कॉन्सेप्ट आता है, पैरेलल लाइन के बारे में आता है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपकी आएगी तो था सारा का सारा 5.1। 5.2 में जो आपके आते हैं बेटा, आपकी दो पैरेलल लाइन होंगी। दिस इज योर लाइन L, सपोज दिस इज योर लाइन M, और इनको एक लाइन ऐसे कट करके जा रही है। जो लाइन ऐसे कट करके जाएगी बेटा उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, जिनकी डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या हो, सेम। ये कभी भी मीट नहीं होती एक दूसरे से, इनकी डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे गिवन हो तो बेटा इसमें और भी एंगलों के पेयर बनेंगे। देखो कैसे, सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8। पहले मैं लिख रही हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर कौन कौन सा होगा, 1 2, 1 इज इक्वल टू 2, 3 4, 3 इज इक्वल टू 4, यहाँ से 5 इज इक्वल टू 6, यहाँ से 7 इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर देखो बेटा उसके बाद बात आती है को इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब पहली बात तो इंटीरियर, क्या इन एंगल्स को 6, 8, 1, 4 को इंटीरियर बोल सकते हो। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की साइड, एक्सटीरियर का मतलब बाहर की साइड। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो 1, 4, 6, 8 आपका अंदर की साइड तो नहीं बोल सकते। तो इंटीरियर साइड कौन से एंगल है, 3, 2, 7, 5, ये वाले एंगल आपके अंदर की साइड है। अल्टरनेट का मतलब क्या बेटा, एक यहाँ एक यहाँ। अल्टरनेट का मतलब एक यहाँ एक यहाँ। तो 2 इज इक्वल टू 7, 3 इज इक्वल टू 5। दीज आर कॉल्ड योर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझे, पहली बात तो अंदर लाइनों के अंदर ये वाले एंगल है सिर्फ, और इन वाले एंगल्स में अल्टरनेट यानी कि ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ अपोजिट साइड। तो यहाँ से बन गया बेटा 2 इज इक्वल टू 7, 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद आता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल वो कौन से होते हैं, पहली बात तो इंटीरियर, को का मतलब साथ वाले, जो एक ही डायरेक्शन में हों, जो एक ही डायरेक्शन में हों। तो बेटा को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि दो को इंटीरियर एंगल को अगर मैं प्लस करूंगी तो उनका सम हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री। यानी कि 2 को 5 में प्लस करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। इन सेम वे
अपोजिट डायरेक्शन में ये भी इंटीरियर एंगल है, इन दोनों को भी प्लस करूंगी तो भी कितना बनेगा बेटा 180 डिग्री, यानी कि 7 + 3 इज ऑल्सो 180 डिग्री। ठीक है, ये थे आपके को इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर आपके एंगल हो गए। ठीक है, इन सेम वे अगर मैं बात करूं तो 2 = 8 अल्टरनेट, ये हो गए सेम साइड वाले एंगल। वेट, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो आपका क्या है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। इसी के अंदर एक और पॉइंट आएगा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, वो देखो क्या होता है। बेटा सबसे बड़ी बात, कोरेस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है, इसके थ्रू अब देखो अगर मैं बात करूं तो एक लोगे एक्सटीरियर एक इंटीरियर, इसी लाइन पे ये वाला एक्सटीरियर और ये वाला इंटीरियर, ये और ये क्या होंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो 1 का पेयर बन गया 7 के साथ एक्स कोरेस्पोंडिंग, इन सेम वे 4 का पेयर बन गया 5 के साथ। ठीक है, और कौन कौन से बेटा, 3 का पेयर बन गया 6 के साथ। बेटा बिल्कुल अपोजिट, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर सेम साइड वाला, ये एक्सटीरियर तो सेम साइड वाला ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर तो सेम साइड वाला इंटीरियर, ये इंटीरियर तो सेम साइड वाला एक्सटीरियर, ये इंटीरियर तो सेम साइड वाला एक्सटीरियर। तो देखो बेटा यहाँ से क्या बना 2 और 8, ये सारे क्या बन गए आपके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैं आपको बता चुकी, कोरेस्पोंडिंग एंगल को एंगल आपको बता चुकी। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, बाहर वाले 1, 4, 6 एंड 8। इंटीरियर कौन से होते हैं, अंदर वाले 2, 3, 5, 7। ठीक है, उसके बाद बेटा अल्टरनेट इंटीरियर, सारे के सारे एंगल्स आपके ये हो गए। तो ये था बेटा आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ये आपको एक्सरसाइज में काम आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।